Hey everyone, welcome back to my channel. This is your डॉक्टर अर्जुन। तो आज आपका सभी का मेरे इंडियन मार्केट वीकली अपडेट में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा एंटिसिपेशन मार्केट को लेके क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। बट ये चीज बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमेशा अगर किसी को कुछ भी करना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो बिफोर दैट पुटिंग एनीथिंग यू शुड, आप सभी को अपना खुद का अपना रिसर्च होना चाहिए। ये कि मेरा ओपिनियन है जो हम बना रहे हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल का, हर पर्सन का एक अपना ओपिनियन अलग भी हो सकता है। तो कंफर्मेशन लेके ही ट्रेड करें, और ट्रेड को कभी एक डायरेक्शन में मत देखें, ट्रेड एनीवेयर, और इन्वेस्टमेंट कभी एक डायरेक्शन में लेके मत देखें। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिनिमम 3 इयर्स मार्केट को देने होंगे। एंड ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड्स, आप इंट्राडे करते हैं या आप वीकली करते हैं, पोजिशनल करते हैं, स्विंग करते हैं, या कुछ टाइम लंबे टाइम फ्रेम पे रखते हैं। तो इट्स ऑन ऑल यू। आई विल आल्सो जस्ट मोस्ट ऑफ जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट तो कैश में की जाती है मोस्ट ऑफ टाइम। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सके तो मैक्सिमम ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शन को अवॉइड कीजिए और कैश में ही कीजिए। ये नगेट से इस कैपिटल को सेव करने का, बेसिकली जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है कुछ टाइम से, देयर इज नथिंग क्लियर अबाउट एनीथिंग राइट नाउ। तो हम बात करते हैं बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट वीक। तो हम बात करते हैं कि लास्ट वीक हमने मार्केट को कैसे एनालाइज किया था, मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो we will go with the Indian market. Like last week, we are last week के साइड वीक के लास्ट वीक के अकॉर्डिंग हमारा एनालिसिस था कि मार्केट मंडे, ये दिस इज आई थिंक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। दिस मंडे वी स्टार्टेड विद द मंडे market will be, our Indian market will be bullish or on sideway. So more or less we are bullish from Monday to Thursday, and Saturday, Friday we have the bearish candle. तो अगेन बैंक निफ्टी में हम बैंक निफ्टी को लेके भी बुलिश ही थे, तो हमने बैंक निफ्टी में वैसे ही परफॉर्म किया था। सो मोर और लेस वी आर इन द दिस वीक वी आर इन सिंक विद द आवर मार्केट एनालिसिस। सो नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीक। तो हम नेक्स्ट वीक का स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द, पहले की कोई वर्ल्ड में इवेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट जान लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। और बिफोर जंपिंग टू इंडियन मार्केट, तो हमें एक पता होना चाहिए वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो क्या है। सो फॉर मी नेक्स्ट वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है जो फेड का रेट डिसीजन का इंक्रीज, रेट डिसीजन का डिसीजन है, रेट डिसीजन का स्टेटमेंट्स है और प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो वो दैट विल बी एज पर इंडियन टाइम जो है इवनिंग में आएगा। वेडनेसडे को 11:30 PM पे आएगा फेड का रेट डिसीजन का जो भी है, और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 PM पे मिडनाइट को ही होगी। तो आवर मार्केट विल इम्पैक्ट ऑन द थर्सडे। तो फॉर मी टिल थर्सडे वर्ल्ड में ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि जो नेगेटिव इवेंट हो जाए कुछ हो, लेकिन स्टिल मार्केट काफी ज्यादा कुछ टाइम से रन करके अगर एक बेरिश ट्रेंड कैच करता है नेक्स्ट 3 to 4 डेज के लिए, वी आर ओके विद दैट। तो हमारा व्यू भी वैसे ही बनेगा। एंड उसके बाद कोई और इंपॉर्टेंट इवेंट है थर्सडे की इवनिंग में, अगेन यूएस का डेटा ही है, जीडीपी का डेटा है, ग्रोथ का डेटा और ड्यूरेबल्स गुड्स का डेटा। बाकी रेस्ट इस वीक में कोई मेजर इवेंट डेटा नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इस वीक, स्पेसिफिकली फेड का डेटा जो है। तो फॉर मी US 30, now look at the US 30. This is a US 30 in the longer time frame, weekly and the daily time frame. Again it is daily time frame। तो जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पहली बार ये चार्ट को देख रहे हैं, तो दिस इज आई थिंक बोलिंजर बैंड जो वोलेटिलिटी को चेक करता है। दिस इज कैंडल्स, और ये मीडियन एवरेज है, मूविंग एवरेज 20 है। दिस इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दिस इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और इसकी इसकी बात अभी ना करें क्योंकि प्रो ट्रेडर के लिए ठीक है, एक बिगनर ट्रेडर के लिए ठीक नहीं है। इसकी बात ना करें अभी, दोनों को इंडेक्स को निकाल देते हैं। तो विद दिस इज सिंपल ट्रेड, जस्ट कैंडल स्टिक्स, बोलिंजर बैंड्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और वॉल्यूम, जो सिंपल जो हमें दिखता है। तो विद दिस आई थिंक वी हैव रन, यूएस मार्केट ने काफी ज्यादा रन आउट किया। एक काफी देर से 34,500, 400, 500 एक रेजिस्टेंस जो ब्रेक किया लास्ट वीक, तो उसके बाद एक बुलिश मोमेंटम में दिखा। लेकिन थोड़ा सा करेक्शन, एक पॉसिबिलिटी है 20-30% करेक्शन होगा। वी नॉट से कि बीरिश मार्केट, लेकिन करेक्शन एक एक्सपेक्टेड है US 30 में, अगर जो ट्रेंड फ्राइडे को हमने कैच किया अगर वो कैरी करता है तो। So with this, there is a correction due in the US 30. For me, next week market will be sideways or little correction in the US 30, डाउ जोन्स। और नैस्डैक में बात करें, नैस्डैक में एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा है। अगर ये मोमेंटम कैरी करता तो वी कैन एक्सपेक्ट बेरिश इन द नैस्डैक इन द नेक्स्ट वीक। सो फॉर मी स्टिल मार्केट इन साइडवेज आर बेरिश फॉर द नेक्स्ट वीक फॉर नैस्डैक, एंड यूरोपियन मार्केट मोर और लेस साइडवे है।
जापानीज मार्केट अगेन साइडवे ही बोल सकते हैं अभी फिलहाल जो सिनेरियो है. सो टुकिंग ऑल टुगेदर जापानीज यूरोपियन मार्केट एंड डाउ जोन्स more or less there is a correction or we're in sideway, but Nasdaq we can expect more bearish pattern if this continuation will continue for the next week. As per the IT का रिजल्ट कुछ इतने अच्छे नहीं आए जो इंडियन IT है, तो IT भी काफी ज्यादा फ्लप हुआ था क्योंकि Nasdaq जो है IT को इम्पैक्ट करता था. सो लुकिंग Nasdaq IT विल बी वीक फॉर द नेक्स्ट वीक आल्सो. बट अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि Nasdaq जो है एक मूविंग एवरेज के आसपास है. यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो हम यहाँ से बुलिश मोमेंटम कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसने मूविंग 20 एवरेज को क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेंड स्टार्ट कर दिया तो सो वी कैन एक्सपेक्ट bearishness, continuation of bearishness in the IT sector only. And so ये हमारा व्यू मार्केट को लेके, वर्ल्ड मार्केट डेवलपमेंट. और अब इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं. इंडियन मार्केट की बात कर लें तो इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं इससे पहले, और इंडियन मार्केट में आ जाते हैं सीधा ही. तो विद दिस वी स्टार्ट विद द निफ्टी 50. फॉर मी इंडियन मार्केट जो ऐसे सिनेरियो लग रहा है कि ऐसे कोई बेरिशनेस नहीं है मार्केट में कहीं भी, लेकिन एक करेक्शन जैसे डाउ जोन्स में चल रहा है तो वैसे नैस्डैक में चले करेक्शन एक्सपेक्टेड है इंडियन मार्केट में आल्सो. तो सो looking in Nifty 50 again we can say कि करेक्शन एक पॉसिबिलिटी है. करेक्शन क्या है, मूविंग एवरेज तक आने की 300-400 पॉइंट करेक्शन है, तो जो इमीडिएटली भी नहीं आ सकती लेकिन करेक्शन है. तो मेरा एक ही मतलब है बोलने का कि कभी भी ट्रेड जो है, या स्पेशली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कुछ भी ट्रेड कभी भी मार्केट के अगेंस्ट डायरेक्शन में ना करें, क्योंकि अगेन दिस इज अ करेक्शन विच इज नॉट इन मार्केट डायरेक्शन. अगर ये ऊपर की तरफ हम ट्रेड लेते तो बेटर है, लेकिन हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम करेक्शन का वेट करेंगे, या हम छोटा सा ट्रेड लेके रख सकते हैं जो अगर अपनी तरफ से कंफर्मेशन मिल जाए तो. So for me, Nifty 50 will be in correction mode or in sideway mode for the next week. और उसके साथ बात करते हैं Forma. Forma again in the correction mode or in the sideway mode. And metal, for me, metal is a much more bearish as compared to other sector. So for me, metal with is more I can say कि bearish ही दिख रहा है next week के लिए. अगर moving अभी cross करे तो we will continue bearishness in metal. ना IT again काफी ज्यादा fall होने के बाद correction moving average के आसपास है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो we can put on the bullish we can start with the bullish move. but अगर निफ्टी यही रहता है तो ये इसके नीचे मूविंग एज तो हमें बेरिशनेस कंटिन्यूशन कर सकते हैं. तो थोड़ा सा करेक्शन को देख बेरिशनेस कंटिन्यू भी रह सकता है. मेटल आईटी सेक्टर स्पेशली नैस्डैक भी कंटिन्यूशन करता है. तो ऑटो फॉर मी नेक्स्ट वीक ऑटो मोर और लेस साइडवे और बुलिशनेस दिख सकता है. एक ही सेक्टर जो नेक्स्ट वीक दिख रहा है मेरे को बुलिशनेस में और साइडवे में, वो है मेटल ऑटो. बाकी मुझे मोर और लेस करेक्शन और साइडवे में दिख रहे हैं. तो बैंक निफ्टी अगेन एज पर द निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में डॉजी बना है. दिस इज अ टिपिकल ऑफ डॉजी. और इसको अगर इसके नीचे मार्केट ओपन अप होता था और कंटिन्यूशन करता है तो हम बेरिशनेस लेंगे, लेकिन करेक्शन ही एक्सपेक्टेड है. और इसके ऊपर अगर रहता तो हम बुलिशनेस दोबारा कंटिन्यू करेंगे. लेकिन बैंक में और फिन सर्विस में ज्यादा बुलिशनेस का पॉसिबिलिटी है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स. अगर इसके ऊपर कैंडल चले जाती है, अगर जो प्राइस क्लोजिंग प्राइस उसके ऊपर ओपनिंग अप होती है, परसिस्टेंट कंटिन्यूशन रहता है. तो रियलिटी फॉर मी अगेन इट इज अ साइडवे. रियलिटी इज साइडवे. Realty is again sideway. फिन सर्विसेज अगेन आई कैन सेड की करेक्शन एक पॉसिबिलिटी है, बट अगर इसके नीचे आता तो करेक्शन होगा, उसके ऊपर है तो बुलिशनेस कंटिन्यू करेंगे. एनर्जी फॉर मी एनर्जी अगेन इट इज अ साइडवे और करेक्शन एक पॉसिबिलिटी ड्यू है. एनर्जी में करेक्शन ड्यू है. एफएमसीजी अगेन इफ यू से पीएसयू बैंकिंग है स्पेसिफिकली बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है पीएसयू बैंकिंग का, लेकिन यहाँ भी करेक्शन ड्यू हो सकती है इसके नीचे प्राइस ओपन होता है तो. और एफएमसीजी में अगर बात करें तो एफएमसीजी में एक करेक्शन ड्यू लग रही है मेरे को, क्योंकि पैटर्न्स कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं काफी टाइम से, क्योंकि काफी ज्यादा मोमेंटम बिल्ड किया है. तो और इंफ्रा में एक और करेक्शन ड्यू लग रही है मेरे को. तो सो फॉर मी इंफ्रा इज अगेन करेक्शन, एफएमसीजी अगेन करेक्शन. पीएसयू में एक बेरिशनेस पैटर्न और उसके नीचे दिख सकता है. एनर्जी में करेक्शन दिख सकती है आपको और साइड में दिख सकता है. रियलिटी में एक करेक्शन दिख सकती है आपको और साइड भी दिख सकता है. तो बैंक निफ्टी में जैसे मैंने बताया सिर्फ मेरे लिए एक ही सेक्टर है जो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा एक मोमेंटम कैरी कर सकता है, वो है एक वन इज ऑटो. और सेकंड सेक्टर अगर जिसने बुलिश मोमेंटम कैरी कर सकता है वो है अगेन ये हमारा है स्पेशली फॉर्मा. सो फॉर्मा एंड ऑटो विल बी ऑटो एंड मोर लाइकली बुलिश और साइड भी, और फॉर्मा इज
either correction or bullish or sideways. तो rest of sector in the correction mode or in the bearishness mode, and the bearishness mode में सबसे ज्यादा bearishness अगर जो लग रही है मेरे को, तो वो मेरे को मेटल सेक्टर्स में लग रही है। उसके बाद अगर bearishness किसी मोड में लगे तो वो हमारा, अगर फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्पेशली अगर प्राइस फ्राइडे की क्लोजिंग नीचे स्टार्ट कंटिन्यू रहते हैं, तो आईटी सेक्टर तो ऑलरेडी ही bearishness काफी ज्यादा है। सो फॉर मी दिस इज लुकिंग ऑल टुगेदर वर्ल्ड मार्केट और वो Indian market next week more or less sector in correction mode or in the sideway mode. बुलिशनेस कहीं दिख नहीं रही मेरे को नेक्स्ट वीक, एक्सेप्ट इन आटो एंड फार्मा मोर एंड लेस थोड़ा सा हो सकता है। दिस इज माय टेक ओनली, डोंट थिंक कि मैंने जो बोला वही है 100%। दिस इज जस्ट प्रोबेबिलिटी कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट मार्केट कैन बिहेव एनी वे, it depends on, but for me keep light position till Thursday, till Wednesday night, and Thursday के बाद एक नया डायरेक्शन मिल सकता है नेक्स्ट 10-12 डेज के लिए। तो सो टिल थर्सडे मोर और लेस वेट फॉर द मार्केट, सी द ट्रेंड। अगर कोई कंफर्मेशन है तो तभी तभी बड़ा ट्रेड लें, नहीं तो छोटा सा ट्रेड ही करें। तो एज हमने कमिट किया कि हम एवरी वीक हम कुछ आपको स्टॉक्स दिखाएंगे जो स्टॉक्स मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। सो फॉर मी बेस्ट टॉप स्टॉक्स फॉर मी top stocks for the next week will be I will show this you on। तो मैं बात करता हूँ मेरे स्टॉक्स जो सबसे प्रोबेबिलिटी जिनका मेरे लिए ज़्यादा है कि नेक्स्ट वीक एक मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। सो फॉर मी दिस इज आईटी सेक्टर, दिस इज मेटल सेक्टर। फॉर मी ये मेटल सेक्टर थोड़ा सा वीक दिख रहा है इस टाइम, JWS स्टील। और दूसरा मेटल सेक्टर एक मूवी एवरेज क्रॉस कर, इस मूवी एवरेज नीचे रहता तो इसमें एक बेरिशनेस काफी दिख सकती है। वी कैन एक्सपेक्ट बेरिशनेस अप टू दिस लेवल, मतलब 50-60-70 पॉइंट्स का हमें करेक्शन दिख सकता है JWS स्टील। तो उसके बाद ही एक बुलिशनेस अभी इसमें बेरिशनेस के लिए पहला स्टॉक्स में रही है। और दूसरा अगर इसके साथ जिंदाल स्टील कुछ है, थोड़ा सा बेटर स्टॉक्स है, बेटर इसका ये है चार्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा बियर करना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू JSW स्टील। और उसके बाद कोई और अगर स्टॉक्स में बोलूँ तो पहला स्टॉक तो मैंने JSW स्टील बोला है। दूसरा स्टॉक अगर मैं बोलूँ तो इसमें आ जाते हैं। दूसरा स्टॉक अगर मैं बोलूँ तो एक स्पेसिफिकली LNT में काफी ज्यादा मूवमेंट कैरी कर लिया है, तो LNT एक सरप्राइज था मेरे लिए, बट यस दिस सेक्टर हैज अ गुड वैल्यू फॉर मी, बट ऑलरेडी रन कर चुका था, सो वी कैन अवॉइड। अगर इसमें लगता है तो एक बुलिशनेस दिख सकती है अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम देता है तो। और अगला सेक्टर जिसमें बेरिश होना चाहूंगा, दिस इज स्पेसिफिकली LNT माइंड ट्री। ये काफी देर से रडार में था बेरिशनेस, लेकिन एक काफी अच्छा इसने रन किया था, रन के बाद एक अब दोबारा एक ट्रेंड स्टार्ट किया, तो सो we can expect in this stock bearishness for the next week। So first is the bearish sector में से मेरा आ गया जिंदाल JW स्टील, सेकंड इज LNT माइंड ट्री, और बुलिश में से हमारा LNT ऑलरेडी मूव कर चुका है तो दिस। और अशोक लेलैंड, एक्सक्यूज मी, रिजल्ट कुछ अच्छे नहीं थे अशोक लेलैंड के लिए। उसके बाद अशोक लेलैंड ने काफी अच्छा मूवमेंट किया और एक ब्रेकआउट किया है 172 173 के, काफी देर से एक ब्रेकआउट पैटर्न था। तो एक करेक्शन के बाद अगर इसमें ऊपर बुलिशनेस रहती है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं बुलिशनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद एक हीरो भी है जिसमें एक अच्छा पैटर्न है मूविंग एवरेज सपोर्टर। इसमें ऑटो सेक्टर से दो सेक्टर हैं जो बुलिशनेस दिखा रहे हैं काफी ज्यादा। वन इज अशोक लेलैंड, सेकंड इज हमारा हीरो मोटोकॉर्प, और बाकी तो मैं कुछ नहीं दिख रहा है। और बैंकिंग सेक्टर से दो स्टॉक बड़े इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। वन इज द आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई का चार्ट काफी ज्यादा बुलिश है, तो एक करेक्शन अगर होती है उस पर एक मोमेंटम कैरी कर हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट रिजल्ट भी इसके काफी अच्छे हैं। तो सो विल सी द नेक्स्ट वीक, बट एक करेक्शन के बाद एक मोमेंटम बुलिशनेस दिख सकती है आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सक्यूज में। और साथ में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट, स्पेसिफिकली SBI बैंक काफी देर से ये रेडार में था, लेकिन 600 के ऊपर क्रॉस करने के बाद एक बुलिश मोमेंटम था, तो अभी कैरी कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस बैंकिंग सेक्टर में ये दिख सकता है हमें तो। और लाइंस में स्पेसिफिकली ये सेल के लिए पोजीशन क्रिएट हुआ है अच्छा खासा, तो सो लाइंस विल बी सेल फॉर द नेक्स्ट वीक। तो हमारे तीन स्टॉक्स अगर मैं बोलूँ टॉप 3 to 4 स्टॉक्स, तो मेरे लिए रिलायंस सबसे पहले सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। और सेकंड स्टॉक जो रहेगा सेलिंग में LNT माइंड रहेगा, और थर्ड JWS स्टील रहेगा। और तीन स्टॉक सेल पे हैं।
और अगर सेल्स पे एक और स्टॉक्स को ऐड करना चाहूँ तो दो स्टॉक्स और मेरे दिमाग में आ रहे हैं। दो स्टॉक्स और आ रहे हैं स्टॉक सेल में। तो वन इज दिस इज बेसिकली सिमंस का स्टॉक्स मुझे सेल पे दिख रहा है। सिमंस का अगेन 4 स्टॉक इज सेल ऑन सिमंस। और उसके बाद एक और जो स्टॉक दिख रहा है that is ABB. So Siemens and ABB will be fifth for the fifth stocks for the sell point of view से selling point of view से वन इज तो सो हम दोबारा कंक्लूड करते हैं तो हमारा सेलिंग स्टॉक्स रहेंगे एल एन JW स्टील, LNT माइंट्री, IT से LNT माइंट्री हो गया हमारा, इन रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया थर्ड, फोर्थ विल बी द सीमेंस, फिफ्थ विल ABB। तो और अगर कुछ और एक और स्टॉक्स ऐड करना चाहूँ मैं तो दैट इज सीमेंस इंडिया। अगर यहाँ से नीचे कंटिन्यूशन पिटअप रहता तो सीमेंस इंडिया विल बी द सेलिंग, बट ये थोड़ा वीक लग रहा है मेरे को एज टू अदर स्टॉक्स दीज स्टॉक। और बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स है टॉप 3 स्टॉक्स, तो दैट इज द अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, ICICI बैंक and the SBI Bank. So these are all stocks for the next week. I hope ये आप इन स्टॉक्स को अच्छे से रीड करें। अगर आपको थोड़ा सा एनालिसिस, एक्सक्यूज मी, अगर आपको थोड़ा एनालिसिस लगता है कि ये सही है तो आप अपना एक पहले अपना प्रॉपर एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करके ही या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आगे एक पोजीशन करें। बट लर्निंग शुड बी कंटिन्यूएशन, क्योंकि लर्निंग रहना चाहिए, लर्निंग से ही आप आगे ग्रोथ कर सकते हो चाहे किसी फील्ड में लर्निंग हो तो। सो कंटिन्यू लर्न एंड एजुकेट योर नेबर्स और आपके आसपास फ्रेंड्स और कोलीग्स जो हो। So with this, I will catch you on the next week with next Indian market weekly update analysis के साथ. So till then, you enjoy your life, enjoy your trading, enjoy your personal and professional life. Till then, I will signing off and catch you on next week.